हेलो वेलकम एवरीवन, हाउ आर यू। माय नेम इज़ राहुल गुप्ता। मैं आप लोगों का मेंटर हूँ स्किल टॉकर्स में। मैं एम एस एक्सेल बेसिक टू मॉडरेट कोर्स लेकर आया था। उस कोर्स के अंदर मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फ्रॉम बिगिनिंग कि हाउ टू ओपन दी एक्सेल से लेके आपको हर चीज़ सिखा दूंगा कि आप किसी भी कंपनी में हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, पर्सनल काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, आर एंड डी सेक्टर, सेल्स सेक्टर, किसी भी सेक्टर में आप हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कोर्स बेसिक कोर्स था। तो आज की क्लास 10 आ गया है और क्लास 10 इज द कंक्लूजन क्लास। इसका मतलब क्या है? इस क्लास में मतलब ये है, मैंने अब तक आपको जो भी बताया है, पढ़ाया है, मैं उसका सिर्फ छोटा इंट्रो देने वाला हूँ, उसको बताने वाला हूँ, ब्रीफ करने वाला हूँ कि वो मैं क्या क्या सिखा चुका हूँ, जिससे कि आप जो बंदा, फॉर एग्जाम्पल जो इंसान इस क्लास को पहली बार देख रहा है, क्लास 10 को, तो उसको पता चले कि मैं क्या क्या इस क्लास में हो चुका है, तो अगर उसको जो सही लगे वो जाके पढ़ ले। सो मैं क्लास 10 में इतना बताने वाला हूँ कि ये कोर्स मैं आज एंड कर दूंगा। दिस कोर्स इज क्लोजिंग टुडे। ये खत्म हो जाएगी क्लास। और ये 10 क्लास जो बनाई है मैंने एक्सेल टू बेसिक टू मॉडरेट कोर्स की, बिलीव मी दोस्तों, आप इसको अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपने नहीं करी क्लास, आप भी 9 क्लास कर लीजिएगा और आपको फील हो कि आपको एक्सेल नहीं आ पा रही है, तो आप मुझे यार कमेंट करिए, मैं टोटली आपको सपोर्ट करूंगा। ऐसा हो नहीं सकता वो समझने ना आए, ठीक है। तो ये मैं स्टार्टिंग करता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। क्लास 1, हम क्लास 1 से स्टार्ट किए थे। मैं पूरे इंट्रो दे रहा हूँ आज की क्लास में, हमने क्या सीखा है, और इस क्लास को मैं एंड करके इस कोर्स को एंड कर दूंगा, सील लगा दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। चलिए, सो क्लास 1 हम स्टार्ट किए थे। पहला तो उसमें हमने सिखाया था कि हाउ टू ओपन एक्सेल, वो उसमें लिखा नहीं है मैंने, हाउ टू ओपन एक्सेल सिखाया था कि आप कोई बंदा ये है, मैंने ये भी बंदे देखे हैं यार उनको एक्सेल खोलना भी नहीं आता है, उनको ये नहीं पता कि हम एम एस एक्सेल खोलते कैसे हैं। मैंने वो भी सिखाया था क्लास 1 में, आप प्लीज देखिएगा जरूर, आपको नहीं आता है तो, ठीक है। फिर क्लास 1 में टेबल डिजाइनिंग की, टेबल जैसे बनाई है, टेबल है ये भी कैसे बनाते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, मुझे यहाँ रो करनी है, इंसर्ट डिलीट रो कॉलम, कॉपी या पेस्ट करना है, ये पूरी शीट को मुझे कॉपी या पेस्ट करना है, कैसे करें। फिर सिखाया था कि ये रो हाइट है, ये रो ये होती है ना रो, इसको चेंज कैसे करते हैं, ये सिखाया था मैंने आपको। ये रो जैसे रो की हाइट कैसे बदलते हैं। फिर कॉलम की हाइट सिखाया था, कॉलम की हाइट कैसे बदलते हैं, ये सब सिखा चुका हूँ मैं। फिर क्लास 1 के बाद मैंने आपको असाइनमेंट करवाया था, असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, वो एक बार देख लेते असाइनमेंट नंबर 1 है क्या। ये था, ये असाइनमेंट 1 था। इसमें क्या क्वेश्चन थे कि इंसर्ट 1 कॉलम करिए, कॉपी करिए डेटा को, कॉलम की विड्थ सेट करिए, ये सब सिखाया था मैंने आपको। तो दोस्तों ये मैं एक बार प्लीज रिपीट कर दे रहा हूँ, आप माइंड ना करें तो, ये जो क्वेश्चंस हैं, जो असाइनमेंट हैं, ये सब क्लास के डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये असाइनमेंट चाहिए, क्लास 1 में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, उसमें लिंक पड़ा होगा, उसको ओपन करिएगा और आपका असाइनमेंट सॉल्व करिएगा। अभी भी अगर जिस लोगों ने क्लास असाइनमेंट नहीं किया है, क्लास नहीं की है, प्लीज डू इट नाउ। इससे बेटर ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलेगा दोस्तों, ट्रस्ट करिए मुझ पे यार, आप लोग कहीं और मत भागिए। अगर इससे अच्छा एक्सेल कहीं मिल जाए आपको, इतना विद असाइनमेंट के साथ और तब बेसिक डीप की नॉलेज के साथ, तो यार जो आपको सही लगा तो कर लीजिएगा मेरे हिसाब से ना। चलिए, क्लास 1 हो गया था, असाइनमेंट हो गया था। फिर क्लास 2 मैंने सिखाया था कि शॉर्टिंग कैसे करते हैं। शॉर्टिंग क्या होता है, एक बार बोल दे रहा हूं। शॉर्टिंग क्या होता है, जब हमें कोई डेटा होता है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, तो शॉर्टिंग करते हैं। तो शॉर्टिंग का असाइनमेंट देख लेते हैं। ये शॉर्टिंग का असाइनमेंट था, इसमें मैंने क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन भी है यहाँ पे। ये सब शॉर्टिंग डेटाबेस ऑन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को शॉर्टिंग करो असेंडिंग ऑर्डर में, ये सब क्वेश्चन थे। होप लोग हमने किया होगा। ये सेकंड क्लास हो गई थी और उसका असाइनमेंट हो गया था, ठीक है। नॉट थर्ड क्लास मैंने स्टार्ट की थी, और थर्ड क्लास में क्या सिखाया था आपको कि सिंपल फिल्टरिंग कैसे करते हैं, टेबल फॉर्मेटिंग क्या होती है, ये फॉर्मेट टेबल फॉर्मेटिंग क्या होती है, डिजाइन डालना, और टेबल बॉर्डर्स क्या होता है, बॉर्डर, ये बॉर्डर डलना है, बॉर्डर से यहाँ से बॉर्डर डलता है। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि मर्ज सेंटर कैसे करते हैं, रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं, इसका पर्पस जानते हैं, रैप का मतलब क्या होता है आपको। चलिए इसको लास्ट में बोलूंगा, ये थोड़ी चीज है, ये इसको क्लिक कर दूंगा आखिर में, ठीक है। चलिए, तो उस फिल्टर सिखाया था। फिल्टर मतलब होता क्या है, जब पे बहुत सारा डेटा होता है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए बैंक सेक्टर में है, आप पे बहुत कस्टमर है, मैंने उस दिन भी ये बोली थी आपको कि आप पे मान लीजिए 1000 कस्टमर है। अब मुझे वो कस्टमर पता करने हैं जिनका अकाउंट बैलेंस 1000 रुपए से कम का है। आप पे 1000 कस्टमर है और चलिए मान लीजिए मुझे उन कस्टमर पता करना है जिनका बैलेंस 500 रुपए से कम है, तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर यूज करूंगा। तो फिल्टर असाइनमेंट, थर्ड नंबर असाइनमेंट दिया था मैंने आपको, थर्ड नंबर का असाइनमेंट दिया था मैंने आपको, ये फिल्टर का असाइनमेंट था। ये क्या,
इसमें फिल्टर करना था, फिल्टर द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, जो सिखाया था क्लास थर्ड में। अगर आपको फिल्टरिंग सीखनी है क्लास थ्री को खोलिएगा, फिल्टरिंग सीखिएगा, ये क्वेश्चन करिएगा। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको, असाइनमेंट कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लास थर्ड के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, फिल्टर असाइनमेंट। फिर मैंने फिल्टर सिखा दिया था, असाइनमेंट दिया था, वो आपने किया था, इसलिए मैंने हार्टिक लगा दिया। किसी का कमेंट नहीं आया असाइनमेंट के इशू के लिए, तो मैंने इसको मान लिया कि आप लोगों ने कर लिया होगा। क्लास फोर में सिखाया था फॉर्मूला कैसे लगाते हैं दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। विदाउट फॉर्मूला एक्सेल इज नथिंग। तो एक्सेल का फॉर्मूला लगाना मैं सिखा चुका हूँ। एक होता है ऑटो, जो ऑटो सम वगैरह था, ऑटो सिखाया था। एक होता है मैनुअल, दोनों सिखा चुका हूँ। फॉर्मेटिंग सिखा चुका हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रेफरेंस, कि आप किसी रेफरेंस में कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि आप मुझे किसी के रेफरेंस में फॉर्मूला लगाना है, फॉर एग्जांपल मैं डी में फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ सी के रेफरेंस में, तो ये होता है रिलेटेड रेफरेंस। और मैं डी के लगाना चाहता हूँ सी के एस्पेक्ट में, इस तरीके से कि मैं नीचे जाऊं लेकिन सी का नंबर फिक्स रहे। फॉर एग्जांपल मैं गया डी 15 पे लेकिन सी 13 ही रहे हर बार, डी 17 में जाऊं लेकिन सी 13 रहे हर बार, तो वो क्या एब्सोल्यूट डिफरेंस। मतलब कि आप अपना डेटा नंबर चेंज कर रहे हैं, मतलब आप एक रो से एक कॉलम जा रहे हैं, लेकिन जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको फॉर्म लगाना है वो फिक्स है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को, अगर आप फर्स्ट क्लास कर रहे हो, मतलब ये अगर आप कॉम्पिटिशन क्लास कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपको नहीं समझने आ रहा हो शायद मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो दोस्तों प्लीज क्लास 4 में जाइएगा, उसमें देख लीजिएगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट क्लास मानता हूँ एक्सेल की सबसे ज्यादा, ठीक है। असाइनमेंट 4 इसी की बेसिस पर बनाया था मैंने आपके लिए, तो ये असाइनमेंट 4 था, देख लीजिए, ये रेफरेंस वाला। इसमें ये मैंने सिखाया था, ये टोटल कैसे करा था, टोटल लगाने सिखाया था, सम करा था सबका ने, ठीक है। ये सम लगा हुआ सम C4 से 4 to 7। फिर सिखाया था कि मैंने आपको रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, देखिए एक चीज दिखाइएगा, देखिए क्लियर होगा आपको। C7 क्या है, C7 देखिए जी, C7 ये C7 है, ओके। अब मैं इस पे गया तो क्या C7 C28, फिर नीचे गया C8 C28, तो गौर करा आपने सेकंड नंबर है वो सेम है हर जगह। देखिए नीचे जाऊंगा, यहां कहीं भी जाऊंगा C28 रहेगा। तो ये होता है एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब कि आप एक डेटा को या कह लीजिए एक कॉलम को या रो को या एक उसको बार को फिक्स कर देते हो, तो आप यूज करते हो एब्सोल्यूट डिफरेंस, ओके दोस्तों। अब मैं क्लास 4 कर चुका था, उसके बाद मैं क्लास 5 स्टार्ट करी थी। ये बहुत क्यूरियस क्लास थी, इसमें सिखाया था। लोग पूछते हैं कि हम कैसे हाइड करें रो या कॉलम को, अनहाइड करें, तो हाइड करने का बताया था मैंने आपको कहां से होता है। ये यहाँ पे गए आप, सॉरी फॉर्मेट पे गए आप हाइड अनहाइड पे होता है। तो जैसे मान लीजिए को जी को हाइड करना है, तो जी पे क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, इस पे गए और हाइड, ये क्या कॉलम है तो हाइड कॉलम कर दिया, जी गायब हो गया, देखिए, ठीक है। ऐसे करके आप अनहाइड हाइड कर सकते हैं। अनहाइड करना तो फिर अनहाइड पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये अनहाइड का ऑप्शन इसमें क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। पेस्ट करना सिखाया था। देखिए एक्सेल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पेस्ट के हम पे करीब 8 से 10 ऑप्शन होते हैं, कि आपको फॉर्मूला पेस्ट करना है, आपको सिर्फ डिजाइन पेस्ट करनी है, आपको सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट करना है, या आपको सेम टू सेम पेस्ट करना है। तो मैं हर पेस्ट का एक तरीका होता है, वो सिखा चुका हूँ इस क्लास में। फाइंड रिप्लेस कैसे करते हैं, फ्रीज प्रिंट कैसे करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कैसे लाते हैं, सीरियल नंबर कैसे लगाते हैं, स्मार्टर कैसे यूज करते हैं। और उसके बाद असाइनमेंट 5 किया था, वो कि ये किया, वो दिखा दे रहा हूँ आपको मैं। असाइनमेंट 5 का ये किया, इसमें क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे सब कुछ, ठीक है। फिर मैं क्लास 6 पे आया था दोस्तों, लॉजिक फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसमें ना इफ एंड और नॉट, देखिए इफ का यूज बहुत होता है। जैसे कि मान लीजिए आप टीचर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टीचर हैं किसी स्कूल या कॉलेज में, और आपको यार बच्चों रिजल्ट निकालने हैं कि यार मेरे अगर 35 से कम मार्क्स आए उनको फेल कर दूं और 35 से उनको पास कर दूं, तो आप उसमें क्या यूज करोगे, इफ। कि इफ क्या करता है, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, वो आपको फाइनल आउटपुट दे देता है। तो ये सब लॉजिक सिखाया था आपको मैंने। और ये किसके थ्रू सिखाया था, मैंने इसको सिखाया था एक स्कूल प्रोजेक्ट के थ्रू। जैसे कि ये एक सिक्स क्लास थी, इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, अपने आपके सामने बनाया था। तो आपको प्रोजेक्ट देखना है कैसे बनाते हैं, वो देख लीजिएगा। और ये असाइनमेंट आपको मैंने दिया भी था घर के लिए, ठीक है। क्लास 6 हुआ था। देन क्लास 7 सम इफ काउंटिंग फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, रिपीट कर दे रहा हूं सॉरी। क्या होता है कि व्हेन यू वांट टू ऐड द सम टू नंबर ऑफ डेटा, लेकिन कोई कंडीशन के साथ। जैसे कि मैं बोलता हूं, चलिए एग्जांपल लेता हूं, उन्हीं का ले लेता हूं। मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, आपको 50 बच्चों को सम करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि मुझे उन्हीं बच्चों को सम चाहिए जिनका मार्क्स 35 से ऊपर है जिनका मार्क्स 35 से ऊपर है। तो आप यूज करेंगे सम इफ फंक्शन। आपको ऐड भी करना है और कंडीशन भी लगानी है,
बोथ साइमल्टेनियसली, तो क्या यूज करेंगे सम इफ। काउंट इफ क्या होता है, गिनती करनी है, तो अब काउंट इफ यूज करिए। असाइनमेंट किया क्लास 7 का, असाइनमेंट दिखा दे रहा हूँ एक और वक्त में, ये असाइनमेंट था, सम इफ काउंट इफ फंक्शन क्वेश्चन दिया था को मैंने दोस्तों, अगर आप कर लोगे ना यार, बिलीव करो यार, आपको यार एक्सेल में कोई पीछे हटा देना, बदल दूंगा। और यार आप लोगों को ये लग रहा है ना कि एक्सेल कुछ नहीं है, हलवा है, ये है, तो यार एक्सेल बहुत बड़ी चीज़ है। एक्सेल सीख लो किसी भी कंपनी में, चाहे आप एचआर की पोजीशन पे हो, चाहे सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, चाहे आरएनडी में हो, चाहे किसी स्कूल में टीचर क्यों ना हो, या बैंकिंग में क्यों ना हो, विदाउट एक्सेल यार आप कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। आपको प्रमोशन नहीं हो पाएगा, आपकी जॉब नहीं लग पाएगी इसके बिना। तो दोस्तों यार मुझसे या कहीं और से एक्सेल जरूर सीख लेना यार, एक्सेल के ना काम नहीं बन पाएगा आप लोगों का, ये आपकी मर्जी है बाकी। फिर 8 क्लास यार बहुत अच्छी क्लास थी यार, मजा आ गया क्लास करके। इसमें हमने सीखा था कि यार ये चार्ट क्या होते हैं, चार्ट हमने चार्ट, मैंने कोई होमवर्क दिया था क्लास 8 में, आप देखिएगा चार्ट बनवाए, सारे चार्ट बनवाए थे आपको मैंने, तो क्लास 8 में जाइएगा और चार्ट सीखिएगा। उसमें असाइनमेंट भी दिया था, असाइनमेंट दिखा चुका हूँ। आई रिपीटिंग अगेन दोस्तों, हर क्लास का असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो प्लीज ओपन दैट डिस्क्रिप्शन, उसमें लिंक होगा, उसको क्लिक करिएगा और असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर हमने सीखा था पाई चार्ट, पाई चार्ट का अलग से सिखाया था मैंने आपको, तो ये पाई चार्ट था, ये स्टैक कॉलम पाई चार्ट, ये पाई चार्ट का असाइनमेंट था, जो दिया था आपको मैंने, और उसका मैंने ये बनाया भी था, वो दिखाया था कैसे बनाते हैं, ये पाई चार्ट था। सॉरी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 9 क्लास एमएस एक्सेल बेसिक टू मॉडरेट कोर्स कर चुके हैं। होप आप लोगों ने सारी क्लास की होंगी, सारे असाइनमेंट किए होंगे, और यार अगर आपने किए हैं, दिल से कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपने किए हैं तो यार आपको दिक्कत तो नहीं आएगी, और दिक्कत आएगा कमेंट कर देना भाई, मैं बैठा हूं यहां पर, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये सब क्लास जो मैंने ली है ना, मैंने ये सोचते हुए बनाया था कोर्स। देखो जब मैंने बनाया था ना कोर्सों, ये बनाया था कि यार मैं उन बच्चों को सिखाने जा रहा हूँ, उन लोगों को सिखाने जा रहा हूँ जो एक्सेल में जीरो हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं। तो मैंने हाउ टू ओपन एक्सेल से लेके हाउ टू डिजाइन अ टेबल से स्टार्ट करके, कैसे कलर भरते हैं, कैसे फॉन्ट सेट करते हैं, एवरीथिंग 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 कर करके आज मैं चार्ट तक पहुंच गया हूँ। और दोस्तों लोग इतने, अभी मैं अपने बहुत दोस्तों को जानता हूँ या बहुत कलीग्स को जानता हूँ जिनको इनफैक्ट यार चार्ट बनाना नहीं आता है, जिनको यार फॉर्मूला लगाना नहीं आता कि कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, जिनको यार हाइड करना नहीं आता रो या कॉलम को। यार ऐसे बहुत सीनियर्स देख चुका हूँ मैं, बहुत कलीग्स देख चुका हूँ अपने यार। तो यार आप लोगों को बता रहा हूँ, कर लो क्लास, और आपकी से जय जयकार करेंगे कि कहेंगे यार बंदे को आता है, इससे मतलब रेस्पेक्ट बहुत करेंगे आपकी, ठीक है। तो डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ये मेरा था क्लास 10 का पर्पस कि मैं आपको सिखा सकूं। मैं 9 का असाइनमेंट दे चुका हूं, तो मैं हर टिक मार देता हूं जिससे कि पता चले कि मैं कर चुका हूं। अच्छा दोस्तों मेरा आगे का सीन सुन लीजिए, मैं क्या करने वाला हूं आगे, इस पर भी टिक मार देता हूं हरा जल्दी से, ठीक है। अब दोस्तों मैं करने क्या वाला हूं, मैंने ये सोचा है कि मैं 10 क्लास कर चुका हूं और बेसिक टू मॉडरेट कोर्स की ये है। इसको मैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, देख लो एक बार, और आप देखना चाहो तो ये 10 क्लास में ले चुका हूं। अब मैं चाहूँ तो उसको 10 क्लास ले चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि बेसिक टू मॉडरेट कोर्स हो चुका है। अब मैं आपके जैसे मान लीजिए इस क्लास के बाद मैं होपफुली उम्मीद कर रहा हूँ कुछ लोगों की क्वेरी आएंगी कि सर ये रह गया है, ये मैं अच्छे से नहीं आया है, तो उन क्लास को ना अलग से कवर कर दूंगा टॉपिक वाइज। मैं कोर्स को अब छूंगा नहीं, कोर्स स्टार्ट करके मैं एंड कर चुका हूँ, सील लगा चुका हूँ कोर्स में। अब आज कोर्स एंड हो गया मेरा, अब कोर्स को मैं ओपन नहीं करने वाला हूँ बार बार। अब आप जो कोई इंक्वायरी होगी तो मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें वो टॉपिक क्लियर करूंगा आपका अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ एडवांस एक्सेल के, जैसे कि एडवांस फिल्टरिंग, जैसे कि हाउ टू मेक न्यू फॉर्मूलाज, ये सब कुछ मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मैं सोचा आप लोगों के लिए। और एक चीज मैं जो बोल रहा था भी सिखाऊंगा, मार्जिन सेंटर वाला, वो रह गया है। फॉर एग्जाम्पल आपने बड़ा सेंटेंस लिखा, जैसे लिखा राहुल इज माई मेंटर एंड ही इज अ गुड बॉय, मैंने थोड़ी तारीफ कर ली अपनी, हाउ यू डोंट माइंड, ये है। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये के पे देखिए, K7 पे ये डेटा दिख रहा है, अगले पे गए तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे खाली पड़ा हुआ, और देखिए यहाँ पे फॉर्मूला वाला देखिए कुछ खाली पड़ा हुआ है। तो इससे हो क्या रहा है कि जो डेटा है के अंदर है। अब यहाँ कुछ लिखोगे ना एल में, बगल में कुछ भी लिखा आपने तो गायब के वाला वो आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको, अगर आपका सेंटेंस लंबा है तो अब क्या करिए, इसको क्या करिए, सरकार पकड़िए, यहाँ तक ले जाइए और मर्जन सेंटर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो के एल का, एम का, एन का, चारों का जो कहते हैं उसे बार है, वो बॉक्स है,
वो मर्ज हो जाएगा, जिससे कि पूरा सेंटेंस मिलके आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं रैप टेस्ट सिखाइए, तो रैप में क्या होगा कि वो एक ही में आ जाएगा। जैसे रैप किया, ये आ गया। अब कुछ भी लिखोगे ना दोस्तों तो इससे बाहर नहीं भागेगा। देखिए अब ये है, अब इसको हल्का बड़ा कर लीजिए। तो सब इसी के पैराग्राफ में बन के आ जाएगा मर्जन सेंटर से। तो ये सिखा दिया आपको मैंने कि रैप एंड सेक्टर मर्जन सेंटर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट था, कुछ लोग इसी में गलती कर देते हैं, उनको ये नहीं आता कि मर्जन सेंटर कैसे करते हैं। सो मैं चलूँ फिर आप लोगों के लिए। आपको कोई दिक्कत हो प्लीज़ यार, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा मुझे, इस कोर्स को प्यार दीजिएगा। मैंने कभी 9 क्लास में नहीं बोला आपसे कि यार इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, मैंने कभी नहीं बोला। बट आज कहूँगा दोस्तों, मैंने यार पसीना भाव आके बनाया है और इतना दिमाग लगाया है कि क्या क्या सिखाऊँ आपको, कैसे इसको क्या फर्स्ट सिखाऊँ, क्या बाद में सिखाऊँ, हर चीज़ को अच्छी सोचा है मैंने, तब सिखा पाया हूँ आपको मैं। तो 10 क्लास कर ली है मैंने और हर एक क्लास का असाइनमेंट दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में समझता हूँ यार, ये कोई देता नहीं है यार इतना। आपको ये डेटा बना के दिया है ना, ढूंढ लेना, मिल जाए तो यार मुझे कमेंट कर देना, मिल जाए तो बता देना, मैं भी सीख लूँगा वहाँ से। फिर इतना कोई देता नहीं है, हर क्लास का असाइनमेंट दिया, एक एक करके क्वेश्चन बनाए, मैं इतना किया ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप भी मुझे धोखा नहीं दोगे यार, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ आप लोगों पे। ठीक है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं लगे तो कुछ मत करिएगा यार, बस चले जाइएगा अपने कहीं और सीख लीजिएगा, लेकिन बस पसंद आए तो लाइक करिएगा। सो डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हैप्पी स्किल टॉकर्स, खुश रहिए और हमेशा सीखते रहिए और बी प्रोडक्टिव ऑलवेज। कभी खाली मत बैठिए, कभी एक्सेल, कभी पीपीटी, कभी पावर पॉइंट तो मैंने बोली सॉरी, कभी वर्ड पैड, कभी कुछ भी एनीथिंग यू वांट। और मैंने सोचा है दोस्तों, मैंने और बाकी मतलब टीम से बात करके मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए ना नई चीज लाऊंगा। जैसे कि कुछ लोगों को ये नहीं पता लिंक्डइन कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज लिंक्डइन, ये तक नहीं पता। मैं वो उसका ही वीडियो निकाल के लेकर आऊंगा कि जो अच्छे जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए लिंक्डइन बहुत यूजफुल है, तो उसको कैसे यूज करा जाता है मैं सिखाऊंगा। बहुत बेसिक चीजें जो स्किल के लिए बहुत मेंटेन आज की लाइफ में यार, जी छोटी छोटी चीजें है नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि इनकॉग्निटो मोड जो होता है वो कैसे यूज करते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि यार मैं कैसे एक दूसरे टैब से एक पहले टैब में जा रहा हूँ 2 बटन से। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ कि MS एक्सेल शॉर्टकट्स के नाम से वीडियो आने वाली है मेरी, अगली वीडियो रहेगी। ये वीडियो मेनली बैंकिंग वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने नहीं किया है, और आपको नई नई चीज़ सिखाता रहूँगा यार। MS एक्सेल ही सिखाना मुझे, कंप्यूटर से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके करियर्स के लिए, जो आपके फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए बहुत मैटर करती हैं, वो मैं सिखाऊंगा और मैं सिखा के रहूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। ठीक है, तो बस आपका आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, बाकी मैं देख लूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।